की स्क्रीन पर है अब इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल आगे हैं। तो नवीन जिंदल ने बढ़त बना ली है और 8,346 वोट आपको बता दें कि उन्होंने इससे बढ़त बनाई हुई है। इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता पीछे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, उन्होंने बढ़त बना ली है। नवीन जिंदल ने 8,346 वोटों की ये बड़ी खबर। तो ये बढ़त अब देखिए, पहले ये जो कुछ सैकड़ों में बढ़त थी वो अब तकरीबन 8,000 से ज्यादा की हो गई है। सुशील गुप्ता यहां से पीछे हो गए हैं। नवीन जिंदल ने ये बढ़त बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। नवीन जिंदल 8,346 वोटों की बढ़त बना चुके हैं। ये कुरुक्षेत्र सीट का हाल आपको बता रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता यहां से पीछे हैं। इंडिया अलायंस में एक ही सीट आपने देखा कि कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई थी, लेकिन यहां से नवीन जिंदल को आपने देखा कि लास्ट मोमेंट पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था। लेकिन बहुत दिलचस्प यहाँ की भी जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो लगातार आप देख रहे थे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर आप देख रहे थे कि जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी के साथ बार बार बदल रहा था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता फिलहाल पीछे हैं। तो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता पहले इस सीट पर आगे चल रहे थे और देखिए आयुष तस्वीर कैसे बदलती है। ये रोमांच बरकरार रहे, ये आंकड़े भी चाह रहे हैं, क्योंकि कभी प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं, कभी पीछे दिखाई दे रहे हैं और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये रोमांच बरकरार है। सुशील गुप्ता पहले आगे थे, लेकिन अब नवीन जिंदल उनको पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधा आपको काउंटिंग सेंटर लिए चलते हैं। काउंटिंग सेंटर से एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। आयुष के पास चलते हैं। चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि पल पल ये रोमांच, जैसा कि सोनल बता रही, बढ़ रहा है। तो वो रोमांच क्या है, देखिए सिरसा में कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा आगे हैं। ये भी वो एक सीट है जो कि कांस्टेंट आप देख रहे हैं कि आगे चल रही है। और यहां पर भी आप देखिए जो अंतर है वो कितना ज्यादा, 1,70,000। ये भी एक बड़ा डिसाइसिव है। बीजेपी के अशोक तंवर यहां पे अच्छा खासा जो पीछे है वो हो चुके हैं। सोनल, ओवर टू यू। जी, काउंटिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। काउंटिंग सेंटर पर हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी लगातार वहां से बने हुए हैं, अपने रिव्यूज भी दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, क्या फील्ड पर उन्होंने देखा। ओवर टू यू सुंदर जी। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये एक आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए। पिछले 5 साल का हिसाब भी आज आना है, अगले 5 साल क्या कुछ स्थिति रहेगी उसका हिसाब भी होना है। इसके अलावा हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण ये कि 10 में से कितनी जो भागीदारी जाएगी वो कितनी किस पार्टी के लिए जाएगी, ये भी आज तय होना है। इसके अलावा करनाल उपचुनाव, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है, नायब सिंह सैनी सूबे के मुख्यमंत्री वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी हमारी लगातार नजर है। 11 सीटों का हाल हम लगातार क्षण क्षण की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। स्थिति इस तरह से बनी हुई है अभी प्रदेश में, जो अब तक रुझान आए हैं 5-5 का मुकाबला और बड़े कांटे का मुकाबला बना हुआ है। वहीं कुमारी सैलजा ने सिरसा से जो बढ़त बनाई है वो शायद कम हो, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने जो बढ़त बनाई है रोहतक से, लाख वोटों से ज्यादा की बढ़त दोनों की तरफ से है, उसका आंकड़ा शायद ही, चाहे वो अशोक तंवर की बात करें और चाहे अरविंद शर्मा की, वो उसको पूरा कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, इसकी संभावना, इस पे भी पूरी नजर है। अभी सुभाष बराला बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी उम्मीद है उन्हें 1-2 घंटे बाद की स्थिति शायद कुछ और बदले। उसका विधानसभा पे क्या असर होना है, जो आज के नतीजे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आज का दिन देगा। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल पत्रकारों का मौजूद है, इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित नेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा धर्मेंद्र पांडे और अनुज अग्रवाल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुभाष शर्मा जी, आपका रुख करूंगा। आपसे जब बात हो रही थी तो ये अंडर करंट की हम बात कर रहे थे कि मोदी की लाइकिंग अभी भी है और मोदी को वोट पड़ेगा, लेकिन जो स्थिति और जो अभी आंकड़े और जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि और जो मुद्दे हैं, जैसा नेहरा जी ने कहा था, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, वो भारी पड़ गए हैं। सुभाष शर्मा जी, आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया पहले। देखिए, बिल्कुल जो प्रथम आंकड़े आ रहे थे उसमें ये लग रहा था कि 3 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी लूज करेगी, ऐसा संभावना लग रही थी इस आज की डेट से पहले।
परंतु बाद में जब हमने ये आज जो रिजल्ट आए हैं, इन्होंने बिल्कुल आंकड़े दूसरे पेश किए हैं और इसके कारण तो वही हैं कि सबसे बड़ी तो ये है कि दलितों की घर वापसी शायद हो गई है। दलित पहले कांग्रेस का पुराना वोटर होता था, बाद में वो बहुजन के साथ या अन्य दलित पार्टियों के साथ चला गया, परंतु अब लगता है कि शायद जब ये संविधान बदलने की बात आई कि संविधान बदल देगी, उसका शायद बहुत ज़्यादा असर हुआ लोगों के दिमाग पर कि मोदी सरकार संविधान बदल देगी, ये उनके दिमाग में डाला गया। उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये असर हुआ कि जो दलित वोट जो थोड़ा बहुत बीजेपी के साथ था वो पूरी तरह से कट गया और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। बाकी मुद्दे जो हमारे थे, अग्निवीर का भी था, किसानों का भी था, पहलवानों का भी था, ये मुद्दे सारे तो हमें पता ही था। पर अभी भी जो 3 सीटें हैं जो गुड़गांव की राजबब्बर वाली जो कुछ मार्जिन से 11-12 हज़ार मार्जिन से आगे चल रही है, हिसार की भी करीब, सोनीपत की भी सीट शायद 17,000 बीजेपी के लड़ रहे हैं, वो 8500 या 9,000 से आगे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों सीटों पे किसी की तरफ भी कुछ तब्दीली होने की संभावना है, और जो आपने अभी पहले कहा वो नहीं बदलेगी। ये बड़ा पहला लगातार मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आयुष। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी क्या है ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लगातार देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं और इसलिए एक एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तो अब बड़ी जानकारी है, सोनीपत से बीजेपी की ओर से मोहनलाल बड़ोली आगे चल रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली ने 10,911 वोटों की लीड बना ली है, तो ये बढ़त है। और कांग्रेस की ओर से सतपाल ब्रह्मचारी यहां से पीछे हो गए हैं। तो ये तस्वीर लगातार बदल रही है और इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, जो सीटें जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे मोहनलाल बड़ोली ने अब एक बड़ी बढ़त बनाई है। 10,000 से ज्यादा की लीड हो गई है। मोहनलाल बड़ोली सोनीपत सीट से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो 10,911 वोट की ये जो बढ़त है वो उन्होंने बना ली है। कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी यहां से पीछे हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में इसीलिए आप जो टैली देख रहे हैं हरियाणा की 5-5, ये दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि एकदम कांटे का जो मुकाबला है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हाँ, कुछ सीटों पर आप देख रहे हैं कि जो लीड है वो काफी ज्यादा है। जहां पर भी ये लीड 1 लाख से ऊपर हो गई है, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं, ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी जहां पर आप देख रहे हैं कि जी ये जो बढ़त है वो 5,000, 6,000, 7,000, ये वाली सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। सोनीपत में अब ये लीड 10,000 से ज्यादा, 10,911 वोटों से आगे हो गए। और एक और बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी सीट से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। करनाल विधानसभा उपचुनाव का रुझान भी आप देख लीजिए। तो करनाल में विधानसभा का उपचुनाव, यहां पर सीएम नायब सैनी 29,268 वोटों से आगे हैं। ये उपचुनाव में करनाल विधानसभा के जो रुझान है वो आपको हम बता रहे हैं। तो नायब सैनी करनाल विधानसभा के उपचुनाव में थे, इसमें उन्होंने 29,268 वोटों की बढ़त बना ली है। ये लीड है 29,268 वोट की। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव के भी ये रुझान साथ में आप देखिए। तो करनाल की जो सीट है उस पर सबकी निगाहें थी। करनाल में विधानसभा के उपचुनाव के रुझान कुछ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नायब सैनी 29,268 वोटों से आगे हैं। और इसी तरीके से यहाँ से अगर आप लोकसभा का भी आप जिक्र करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 1 लाख से ज्यादा की जो बढ़त है वो यहाँ से लगातार बरकरार रखी है। तो दोनों ही सीटें आप कह सकते हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों पर ही बीजेपी के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। ये करनाल विधानसभा उपचुनाव के रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिलचस्प है हरियाणा का इस बार का, अगर आप देखेंगे ये लोकसभा का चुनाव और हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें पल पल आप देख रहे हैं कि बड़ी तब्दीली भी हो रही है। तो नायब सैनी 29,268 वोटों से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और अब करनाल लोकसभा सीट पर क्या स्थिति है ये भी आपको बताते हैं। करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जानकारी करनाल से मनोहर लाल ने बड़ी बढ़त बना रखी है। करनाल लोकसभा सीट का हाल देखिए, 1,52,000 से ज्यादा वोट से ये बढ़त करनाल लोकसभा सीट पर बनाई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। दिव्यांशु बुद्धि राजा यहां से काफी पीछे हो चुके हैं और ये बढ़त आप देख रहे हैं कि लगातार बनी हुई है। ये वो सीटें हैं जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, चाहे आप करनाल को देखें,
आप इसी तरह से सिरसा को देखें, आप इसी तरह से रोहतक को देखें, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बढ़त शुरुआत से बनी थी वो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची है। और उसी में से ये सीट है करनाल की, जहां पर 1,52,000 की बढ़त